कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम है जॉन। आज उसकी माँ का 50 साल एनिवर्सरी है, लेकिन उसकी माँ को देखकर लगता नहीं कि वो 50 साल की है, क्योंकि इस दुनिया में 25 साल उम्र से किसी की उम्र बढ़ती नहीं। अब जॉन काम पर जाएगा, इसलिए उसकी माँ उसे कुछ टाइम देती है ताकि वो कुछ खरीद कर खा सके। इस दुनिया में पैसा ही टाइम है, सबके हाथ में एक घड़ी की तरह रहता है। वहां सबकी जिंदगी का टाइम लिखा रहता है। अमीर लोग शांति से रहते हैं, लेकिन जो गरीब हैं वे मेहनत करके अपनी जिंदगी चलाते हैं। इसके बाद वो जाने से पहले उसकी अम्मू कहती है कि उसकी अम्मू के लिए बस स्टेशन पर अगले दिन मुलाकात करे। जॉन उसकी बात सुनकर सहमति देता है और काम पर चला जाता है। और वो रास्ते में एक लड़की को देखता है। वो रोज इस लड़की को देखता है और बात करता है। लड़की कहती है आज उसे कुछ टाइम देना। जॉन कहता है तुम्हारे पास तो अभी भी 1 साल है। लड़की कहती है मैं अभी 1 साल टाइम खत्म करना नहीं चाहती, प्लीज जॉन मान जाओ। जॉन लड़की को 5 मिनट टाइम देकर चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जॉन और उसका दोस्त माइकल कॉफी खरीदने जाते हैं और जॉन देखता है कॉफी की कीमत पहले से और बढ़ गई है, इसलिए वो कुछ ना करके 2 कप ले लेता है। फिर वे दोनों काम पर चले जाते हैं। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद जब वो अपनी तनख्वाह लेने जाता है, तब वो देखता है महीने में ओवर टाइम करने के बाद भी उसकी सैलरी बहुत कम दी गई है। इसलिए वो अपने बॉस के साथ झगड़ा शुरू कर देता है, लेकिन उसका बॉस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसलिए जॉन गुस्सा होकर पास के कैफे में चला जाता है। वो वहां जाकर अपने दोस्त से मिलने जाता है, लेकिन वो एक आदमी को देखता है जिसके हाथ में बहुत टाइम है। इसलिए वो उस आदमी के पास जाकर उसे सावधान करता है। वो कहता है तुम्हारे हाथ में बहुत टाइम है, तुम इसे संभाल कर रखो, नहीं तो खतरा हो सकता है, कोई तुम्हारा टाइम चोरी कर सकता है। लेकिन वो आदमी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वहां कुछ लुटेरे आ जाते हैं, इसलिए सब भागने लगते हैं। जॉन का दोस्त माइकल जॉन को लेकर चला जाता है। इधर उस लुटेरे का लीडर जिसका नाम एंड्रयू है, वो उस अमीर लड़के को कहता है उसके साथ पंजा खेलने को। वो अमीर लड़का कहता है उसे थोड़ा टाइम देना, इसलिए एंड्रयू मान जाता है और उसे कुछ टाइम दे देता है। इसलिए वो अमीर लड़का बाथरूम में जाकर उल्टी करने लगता है ताकि उसका नशा उतर जाए। इसके बाद दिखाया जाता है जॉन उसे बचाने आ गया है और एंड्रयू खबर पाकर उनका पीछा करना शुरू करता है। और जॉन और वो अमीर लड़का जिसका नाम जस्टिन है, वे एक टूटे घर में जाकर छिप जाते हैं। वहां जस्टिन उसे अपने शहर के बारे में सब बताना शुरू करता है। वो कहता है जॉन जो बॉर्डर में रहता है, उस बॉर्डर में खाने की बहुत कीमत है। इस कीमत का फायदा उठाकर अमीर लोग बहुत दिन जिंदा रहते हैं। ये बात सुनकर जॉन बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। जॉन नींद से उठकर देखता है जस्टिन उसके साथ नहीं है। वो देखता है उसके हाथ में अब बहुत टाइम है। वो समझ जाता है और देखता है जस्टिन एक ब्रिज के ऊपर बैठा है, इसलिए वो उसे बचाने जाता है, लेकिन जाने से पहले ही वो मर जाता है। इसलिए वो सबसे पहले अपने दोस्त माइकल से मिलने जाता है। माइकल पूछता है क्या खबर। जॉन अपनी शादी का टाइम दिखाता है। ये देखकर माइकल पूरा हैरान हो जाता है। वो माइकल को सब समझाता है। इसके बाद वो अपने दोस्त से पूछता है उससे कितने साल की दोस्ती है। माइकल कहता है 10 साल। इसलिए जॉन 10 साल माइकल को देकर चला जाता है, अपनी माँ की बात के मुताबिक बस स्टेशन पर मिलने। दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसकी अम्मू काम खत्म कर बस से आना चाहती है, लेकिन बस का किराया अब 2 गुना हो गया है। लेकिन उसकी अम्मू के पास 1 घंटा था, लेकिन बस का किराया 2 घंटा, इसलिए वो दौड़कर घर जाने लगती है। दूसरी तरफ जॉन अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, लेकिन बस आने के बाद भी उसकी माँ नहीं आती। वो ये देखकर जल्दी समझ जाता है उसकी अम्मू खतरे में है, इसलिए वो उस रास्ते से दौड़ना शुरू करता है। वो अपनी माँ को भी दौड़ते देखता है, लेकिन वो अपनी माँ के पास जाने से पहले ही उसकी अम्मू का टाइम खत्म होने की वजह से मर जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जस्टिन की मौत के कारण पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उन्हें यहाँ टाइम कीपर कहा जाता है, जिसका लीडर का नाम रेमंड लियोन है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जॉन अपनी गाड़ी लेकर न्यू ग्रीनविच शहर में चला आता है, जहां अमीर लोग रहते हैं। वो गाड़ी से उतरते समय एक लड़की को अपनी तरफ देखते देखता है जिसका नाम सिल्विया वाइस है। वो लड़की को ध्यान नहीं देता और रात में अमीर लोगों के कसीनो में चला जाता है और वहां उसकी मुलाकात इस शहर के सबसे अमीर आदमी से होती है, जिसका नाम फिलिपे वाइस है। उसके साथ वो पोकर खेलता है और जॉन अपनी पूरी जिंदगी का टाइम लगाकर थोड़ा सा अपने पास रखता है। ये देखकर फिलिपे वाइस हैरान हो जाता है, लेकिन आखिर में जॉन जीत जाता है। ये देखकर फिलिपे वाइस की बेटी सिल्विया वाइस इम्प्रेस हो जाती है और यहाँ रिवील होता है कि उस दिन की सड़क वाली लड़की असल में फिलिपे वाइस की बेटी सिल्विया है। जॉन को कल रात उनकी पार्टी में इनवाइट करती है। ये सुनकर जॉन भी राजी हो जाता है। ठीक बात के मुताबिक जॉन उनकी पार्टी में चला आता है।
यहाँ आकर वो सिल्विया को देखता है और सिल्विया उसे डांस करने को कहती है। जॉन भी राजी हो जाता है। वे नाचने लगते हैं। इधर दिखाया जाता है रेमंड लियोन को खबर मिल जाती है जॉन कहाँ है, इसलिए वो जॉन के पास जाता दिखता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जॉन फिलिपे वाइस से बात कर रहा था, तभी रेमंड लियोन अपनी टीम लेकर आ जाता है और जॉन को पकड़ लेता है और एक रूम में ले जाकर उसका सारा टाइम ले लेता है और कुछ टाइम उसे देकर पूछताछ शुरू करता है कि उसने जस्टिन को क्यों मारा। जॉन कहता है उसने जस्टिन को नहीं मारा। वे ये बात विश्वास नहीं करते। देखकर जॉन सबको मारकर सिल्विया को गन्स पॉइंट पर ले लेता है और उसे लेकर जॉन के घर चला आता है। वे सारी रात जॉन के घर में रहते हैं। फिर सुबह सिल्विया को लेकर जाता है ताकि वो अपने पिता से बात कर सके, लेकिन उसका पिता कहता है सिल्विया को बचाने के लिए उसने रेमंड लियोन को भेजा है। ये सुनकर सिल्विया पीछे मुड़कर देखती है रेमंड लियोन जॉन को मारने आ रहा है, इसलिए वो डरकर गोली चला देती है और गोली रेमंड लियोन के हाथ में लगती है। इसके बाद जॉन उसके हाथ में कुछ टाइम रेमंड लियोन को दे देता है। असल में जॉन दिल से बहुत अच्छा था, अगर वो रेमंड लियोन को टाइम नहीं देता तो वो यहीं मर जाता। इसके बाद जॉन और सिल्विया टाइम कीपर मतलब रेमंड लियोन की गाड़ी लेकर भाग जाते हैं। उनके हाथ में टाइम बहुत कम था, इसलिए सिल्विया पूछती है जॉन से रेमंड लियोन को टाइम क्यों दिया। वो जवाब देता है कि वो नहीं चाहता उसके कारण कोई मरे, इसलिए सिल्विया भी जॉन के साथ मिल जाती है। वे अमीर की गाड़ी लूटते हैं और उनके हाथ से टाइम चोरी करते हैं, उनकी गाड़ी लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि टाइम कीपर की दी हुई गाड़ी लेकर ज्यादा देर घूमते तो पकड़े जाते। दूसरी तरफ दिखाया जाता है रेमंड लियोन गया है सिल्विया के पिता के पास। सिल्विया के पिता उससे खबर पूछते हैं। रेमंड लियोन कहता है सिल्विया को देखकर नहीं लगता कि वो लौटेगी, बल्कि वो जॉन के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके बाद दिखाया जाता है वे गाड़ी में किस विस शुरू कर देते हैं, जो मेरी किस्मत में कभी नहीं था। खैर, अगले दिन सिल्विया अपने पिता के पास सरेंडर करने जाती है। इस मौके का फायदा लेकर जॉन गन पॉइंट पर फिलिपे वाइस को ले लेता है। असल में उनका प्लान है वे न्यू ग्रीनविच का सबसे ज्यादा टाइम वाला गैजेट चोरी करके सबको दे देंगे ताकि सब बहुत दिन जिंदा रह सके। इसलिए फिलिपे वाइस को उस लॉकर के सामने ले जाते हैं और फिलिपे वाइस डर के मारे पासवर्ड बता देता है। वे दोनों गैजेट लेकर भाग जाते हैं, लेकिन रेमंड लियोन भी उनका पीछा करता है। वे मूवी की शुरुआत में जो बच्चे को दिखाया गया था उसे वो गैजेट दे देते हैं और भाग जाते हैं। इधर रेमंड लियोन जॉन को पकड़ लेता है, लेकिन वो देखता है उसके हाथ का टाइम खत्म हो गया है, जिसकी वजह से वो मर जाता है। लेकिन जॉन और सिल्विया का भी टाइम बहुत कम था। वे दौड़कर रेमंड लियोन की गाड़ी की तरफ जाते हैं क्योंकि वहां टाइम और बचा होगा। जॉन दौड़कर उसके हाथ का टाइम ले लेता है, लेकिन सिल्विया पीछे थी, इसलिए जॉन दौड़कर उसके पास जाता है और उसके पास सिल्विया गिर जाती है। ये दृश्य पहले भी उसके साथ हुआ था, लेकिन इस बार वो बची रहती है और मूवी के आखिर में दिखाया जाता है सब बहुत शांति से थे।